जो लवर बॉय वाली इमेज है या जो वो मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है प्ले करना। मेघ जो कैरेक्टर है मैंने कभी रिलेट ही नहीं किया था अपने आप से। How was it for you working यार with मेरे Rupali? साथ तो बहुत अमेजिंग था। पहली बात तो मैं इतना आने ही नहीं देती, मैंने वो बहुत क्लियरली लाइन ड्रॉ की, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस। टीवी की ऑडियंस थोड़ा कम हो गई है, मैं मानता हूँ कि Divide हो हाँ गई है। डिवाइड हो गई है अब। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Wow. Hello and welcome to News 18. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with me is the amazing, talented people Randeep Rai and Isha Singh. Hi guys. Thank you. Welcome to News 18. थैंक यू सो मच, इतना First अच्छा of- इंट्रोडक्शन दिया आपने। Thank you so much. So first of all, congratulations. Amazing views on first episode already. How do you guys are feeling? ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है, मतलब इतनी मेहनत करी है हमने सबने मिलके और कुछ नया बनाने की कोशिश की है सबने मिलके, तो जब लोग देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फीलिंग होती है। यार पता है, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो और जब बना के रिलीज हो रहा होता है तो आप हमेशा नर्वस होते हो। मतलब एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत नर्वस होती हूँ कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या रिस्पॉन्स होगा। ऑफ कोर्स आपके अंदर एक वो पॉजिटिव अप्रोच रहती है कि नहीं नहीं अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, बट एक डर भी रहता है। और जब इतना प्यार मिलता है ना तो वो एक रिलीफ की सांस लेते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसके लिए जेन्युइनली थैंक यू। द शो इज कॉल्ड दूरियां, बट मुझे दिख रहा है ऑफ स्क्रीन कोई दूरियां है नहीं। तो जब शो की शूट स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको ओवरकम करना पड़ा? और देयर एनी दूरियां नहीं, वाइल शूटिंग, कुछ अनकंफर्टेबल या नहीं। इजीली दोस्त बन गए आप लोग? हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं। आई थिंक जो मुझे और रणदीप को जानते हैं वो जानते हैं कि हम पिछले 8 साल से दोस्त हैं। Wow. रणदीप मेरा सबसे पुराना दोस्त है इंडस्ट्री Oh. का, तो मैं इसको हमने बहुत टाइम स्पेंड किया और हम जानते हैं एक दूसरे को, गुड बैड अगली पता ही है हमें। तो ऐसा कुछ दूरियां तो नहीं थी। एक्टिंग प्रोजेक्ट है मेरा पहला। हाँ सॉरी, बिग बॉस के बाद आपका ये पहला सीरियल प्रोजेक्ट है। या तो उसमें वापस से एक लव स्टोरी है जिसमें क्वेस्ट है थोड़ा सा। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि जो ऑडियंस है आपको एक्सेप्ट करे न्यू रोल्स में? मैं अपना 100% देती हूँ। एक्सेप्ट करे ना करे वो तो देखो पूरा ऑडियंस के ऊपर ही है। आपको अपने ऊपर फेथ होता है, आपको अपने काम पे 100% देना होता है, बाकी आपको छोड़ देना होता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बट लकीली मैं बहुत लकी रही हूँ कि जब भी मैंने कुछ ऐसा एक्टिंग प्रोजेक्ट किया मुझे बहुत प्यार ही मिला है। सो उसके लिए थैंक यू यार, थैंक यू, जेन्युइनली थैंक यू। रणदीप, आपका एक लवर बॉय वाला इमेज ऑलरेडी है एंड उसके बाद ये कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके सॉरी, हाँ। नो प्रॉब्लम। ये वाला कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट तरीके से लेयर्ड है, तो विच ऑफ द टू यू लाइक द मोस्ट? कौन से दो में से? आपका एक लवर बॉय जो है Okay. और इस वाले लेयर्ड कैरेक्टर में जो लवर बॉय वाली इमेज है या जो वो मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है प्ले करना। मेघ जो कैरेक्टर है मैंने कभी रिलेट ही नहीं किया था अपने आप से, क्योंकि वो बहुत ही शरीफ और क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से आता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, पैसे नहीं है, फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको सपोर्ट करती है, तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है बट मैं रिलेट नहीं कर पाया था, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी था। इससे पहले जो भी किए हैं वो तो ऐसा था कि ये शायद मैं ही हूँ, तो वो इजीली हो गए थे। और ईशा, आपके लिए आप अपने इस कैरेक्टर में कितना खुद को देखते हो? वर्षा बहुत इमोशनल, हाई ऑन इमोशंस, रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करती है। आई थिंक मैं भी वैसी ही हूँ, बट ये है कि मैं किसी के लिए अपना पूरा सब कुछ दांव पे नहीं लगा दूंगी। मैं 1% डाउट रखती हूँ सब पे, और रखना भी चाहिए, आपको ज़माना इस तरीके का है। तो मुझे लगता है मैं 100% नहीं दे दूंगी। वर्षा पूरा उसने सब कुछ झोंक दिया अपना, और लास्ट में उसको ऐसा कुछ हुआ उसके साथ। बाकी रिलेशनशिप्स को बहुत प्रायोरिटी देती है, घर वालों को बहुत वैल्यू करती है, इमोशंस की बहुत वैल्यू है। आई थिंक आई रिलेट टू हर इन दैट वे। बट दिस शो इज इन अ न्यू सेटअप इन द सेंस कि ये सिर्फ यूट्यूब पे आ रहा है। Yeah. तो टीवी से यूट्यूब, व्हाट इज द डिफरेंस दोनों जगह में? इज इट द सेम? यार वो डिफरेंस जानने के लिए मैंने ये शो किया था कि क्योंकि लोग अब बहुत सारे लोग हैं जो शोज़ बना रहे हैं, तुम्हें चलेगा ना ये पकड़। बहुत सारे लोग बना रहे हैं यूट्यूब पे शोज़, तो मुझे एक्सप्लोर करना था कि कैसा रिस्पॉन्स आता है या कैसा फीडबैक आता है, तो उस हिसाब से हम भी अपनी जर्नी आगे प्लान कर सकते हैं कि हमें करना क्या है, कि हमें कोई टीवी शो करना है या फिर अगर यूट्यूब का कोई शो आता है तो हमें वो करना है। तो हम खुद ही शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं वो। बट आपको कोई डिफरेंस लगा? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कुछ कोई भी एनी? नहीं, थोड़ा सा इजी होता है शायद, क्योंकि टेलीकास्ट का इशू नहीं होता है और ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ें जो लिखी हैं वही करनी है, तो थोड़ा फ्री होता है, फ्रीडम होती है, क्रिएटिव फ्रीडम होती है। बट आप लोग इनफ टाइम किससे इंडस्ट्री में हो टू आंसर दिस क्वेश्चन कि डू यू थिंक टीवी अब उतने ज्यादा प्रोग्रेसिव रोल्स दे पा रहा है
टू कैरेक्टर्स टू एक्टर्स जो ऑडियंस इजीली एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, OTT की तरफ झुकाव भी बढ़ता जा रहा है. एक सेट ऑडियंस है हाँ. टीवी की, ठीक है, और उनको वही ड्रामा पसंद है. आई थिंक दैट इज व्हाई सम शोज आर डूइंग वेरी वेल. अभी भी कुछ शोज के या अनुपमा, रणदीप वाज देयर एंड इट इज डूइंग सो वेल, पीपल आर लविंग इट. देख रही, एक सेट ऑडियंस जो देख रही है. तो आई थिंक हम केटर कर पा रहे हैं. जिसको नहीं समझ आ रहा वो OTT देख रहा है, जिसको नहीं समझ आ रहा, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. यूट्यूब इज़ वेरी न्यू टू मी, दैट इज़ वाई आई वांटेड टू डू. मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, मैंने मूवी करी है, वेब किया है, टीवी तो ऑफ कोर्स. तो मुझे लगा यार देखते हैं. तो हर तरीके की ऑडियंस बनी हुई है हमारे कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो केटर कर पा रहे हैं हम. ऑफ कोर्स विद टाइम रोल्स एंड द वे ऑफ स्टोरी सब कुछ चेंज होता है, एंड आई थिंक वी आर मैनेजिंग इट प्रीटी वेल. Because you talked about Anupama, you just recently took an exit from the show. But Anupama के अंदर there were a lot of rumors about lead actress का behavior. How was it for you working यार with मेरे Rupali? साथ तो बहुत अमेजिंग था. मतलब मुझे लगा ही नहीं अलग लगेगा. मेरा है. हाँ. तो यार ऐसे सवाल मुझसे पहले भी पूछे गए, बट मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ सेट पे, ऑन सेट की ऐसा कोई बात कभी हुई हो या आपस में कुछ गिले शिकवे हो. बहुत स्मूथली सब अपना अपना काम करते हैं. बहुत मज़ा आया. और मैंने एग्जिट ली नहीं है. मेरा कैरेक्टर हाँ जी. उतना ही एपिसोड्स के लिए था. इनफैक्ट थोड़ा बढ़ गया था वो बाद में. 1.5 महीने के लिए था, बट शायद 3 महीने तक चला वो. तो ऐसी कोई बात नहीं है. लोग बोलते हैं आई थिंक, क्योंकि जब कोई चीज़ चल रही होती है, मार्केट में हिट होती है, तो बातें अपने आप बन जाती हैं. तो ये रीज़न हो सकता है. बाकी मेरे साथ तो बड़ी स्वीट थी वो. सभी के साथ बड़ी स्वीट है वो. नेगेटिव बातें वैसे नहीं जल्दी पकड़. हाँ. मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा. और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सच्चाई आपको बता रहा हूँ. हम नेगेटिव बातों की बात करें, ईशा आपने अपने सेट ऑफ ट्रोल्स हैंडल किए हैं, अपने सेट ऑफ क्रिटिसिज्म हैंडल किए हैं, और रूमर्स तो पता नहीं कौन कौन से हैंडल किए हैं. सो इन सबके बीच में व्हेन यू आर डूइंग वर्क, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि जो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, इस नॉइस को मुझे शांत करना है, मुझे नहीं सुनना इनसे? हाउ डू यू डिवाइड? जो भी चीज़ मुझे लगता है मुझे बॉदर करेगी या फिर मुझे अफेक्ट करेगी, पहली बात तो मैं इतना आने ही नहीं देती. मैंने वो बहुत क्लियरली लाइन ड्रॉ की है, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस. क्योंकि पहले तब भी थोड़ा फ़र्क पड़ता था. आई एम ए ह्यूमन, ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, बट अब मुझे लगता है कि यार जब आई कैन फोकस ऑन पॉजिटिविटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई नीड टू इम्प्रूव, तो मैं उस पर काम कर लेती हूँ. जो चीज़ बीत गई, जो शो हो चुका है, जिसमें गलतियाँ करके मैंने माफ़ी मांग ली है, अगर उस पर तुम वापस मुझ पर सवाल उठाओगे देन वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है. मैं उस पर नहीं इंडल्ज होने वाली हूँ. आप मुझे अपने मेरे काम के लिए बोलो, मेरी एक्टिंग के लिए बोलो, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट. तो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, तब आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना सीख जाते हो. र्यूमर्स हुई, नेगेटिविटी हुई, बकवास बातें हुई, आपको इन एंड आउट जज करना हुआ, और आपका ऑटोमेटिकली विद एज एंड विद टाइम ना फिल्टर लगना शुरू हो जाता है. एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक नाउ दैट आई लुक बैक, जो ईशा आई थी 10 साल पहले और जो अभी ईशा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो हर चीज़ को इतना दिल पे नहीं लगती है. सो आई थिंक या यू ग्रो एंड यू लर्न विद टाइम. सो अब तक की इतने सालों की 8 साल, नो 10 years टू यू ऑलमोस्ट. 10 हो गए. हाँ, अभी हुए अगस्त में. डेकेड जितना काम तो आप दोनों ने कर लिया है अब इंडस्ट्री के अंदर. तो आफ्टर दिस, इस पॉइंट पे आप दोनों अपनी अपनी जर्नी को एक लाइन में बोलना हो तो कैसे बोलोगे? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. वाओ. एंड फॉर यू? यही बोलने वाला था. रियली? तभी तो मेरा दोस्त है. सेम. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. देयर सो मच यार, यू नो, हम दोनों के लिए बोलना चाहूँगी मैं, या फिर किसी भी, कि आपने जितना भी काम कर लिया सीखा, लेकिन कितनी और जर्नी है, कितना आगे बढ़ना है, एंड उसका कोई एंड नहीं है. देयर इज ऑलवेज टू मोर ग्रोइंग, मोर लर्निंग, मोर टू डू, मोर वर्क टू डू. पर एक बात है, शायद जब मैं आया था 10 साल पहले, तब दौर अलग था. वो दौर चला आ रहा था शायद 2000 से टीवी का. बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद से वो दौर कम्प्लीटली चेंज हो गया है. जैसे वो 90s के किड को हम बोलते हैं ना, कि 90s के किड, वो जो हमने देखे हैं वॉकमैन वाला ज़माना और वो कैसेट वाला, और फिर इवॉल्व हुए हम, फ़ोन आया, सब सारी चीज़ें. तो हमारे लिए वो इंडस्ट्री में काम वैसा हुआ है. अब सब कुछ बदल गया है ना. तो वैसे ऑडिशंस होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे, कि हम रोज़ जा रहे हैं ऑडिशन देने. तो सब कुछ बदल गया है. तो पिछले 5 साल जो थे टिल उन दिनों, वो अलग थे, और बाद के जो 5 साल अभी निकले हैं कोविड के बाद, वो अलग हो गए हैं. काम का तरीका बदल गया, ऑडियंस बदल गई है, टीवी बदल गई है. तो अब हम आई थिंक इसमें ढालने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को. आई थिंक हमने बहुत चेंजेस देखे हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड, बिकॉज OTT भी उसके बाद बहुत बूम पर आया है. इतने प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. टिकटॉक रील्स, वो सब जमाना आ गया, वर्टिकल सीरीज आ गई हैं अब. सो हमने वो भी देख लिया 5 साल.
और अभी अभी भी भी देख रहे देख हैं। रहे हैं, yeah, he's right. बट इस सब में डू यू फियर एनीथिंग कि कोई शायद ये मीडियम है जो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा? डू यू फियर, ऐसा थॉट कभी भी आता है दिमाग में? नहीं, जो चीज़ थी वो चीज़ कम हो गई है, बस टीवी शायद, टीवी की ऑडियंस थोड़ा कम हो गई है, मैं मानता हूँ कि Divide हो हाँ गई है। डिवाइड हो गई है अब, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं लोगों के पास और सारी चीज़ें हैं। डर तो किसी चीज़ का नहीं है, अब तो ऐसा है कि जो आ रहा है उसको एक्सप्लोर करना है, सीखना है उससे। You need to change yourself with time ना, आपको खुद ढालना पड़ता है उसमें। I think that is what we are doing। और एक्टर्स की लाइफ वैसे भी इतनी अनसर्टेन होती है कि आप ढालते हो चीज़ों में कि चलो ठीक है ये भी देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज एरर एंड ट्रायल एंड एरर। आई थिंक वो हम करते ही रहते हैं, कुछ चीज़ें काम करते हैं, कुछ नहीं करती हैं। Cool. Now I have a quick game for you two. आप लोगों को मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि मैं कर रही हूँ और आप लोगों को आंसर देना जो आप कर रहे हैं। Who is more likely to forget lines on set? कोई नहीं भूलता दोनों में से। I think उनको कुछ और कहना है। नहीं, वो अच्छी एक्ट्रेस है। नहीं, इवन ही इज वेरी गुड। मतलब मैंने इसके पहले रणदीप के सेट पे गई हुई हूँ क्योंकि हम आसपास शूट करते थे, बट मैंने इसको कभी ऐसे काम करते नहीं देखा। अब हम साथ में काम कर रहे थे, बट आई थिंक वी आर वेरी गुड। मुझे लगा था कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इतने अच्छे दोस्त हैं, कई बार हंस देंगे, बट आई थिंक जैसे एक्शन होता था हम पूरे कैरेक्टर्स में आ जाते थे। Oh, my next question was this only. Who is more likely to start laughing during a serious scene? मैं वैसे Oh, मैं हंस सकती हूँ, मैं बहुत जल्दी हंसी आ जाती है मुझे, बट हाँ मैं हंसी हूँ कि किसी नहीं, इस शो में तो नहीं, नहीं, हाँ इसमें हमें टाइम ही नहीं मिला यार, ऐसा लगा शुरू हुआ खत्म हो गया, मतलब क्योंकि हाँ लिमिटेड था बहुत। हाँ हम ऑन बोर्ड आए शायद एक हफ्ते में शूट स्टार्ट हुआ, शूट हमने यहाँ किया पहले, फिर हम ऋषिकेश गए, लखनऊ गए, तो वो हमने एक महीने भी साथ में अच्छे से शूट नहीं, और मैंने और रणदीप ने तो बहुत ही कम सीन्स किए हाँ हैं। तो वो हमें एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला, मतलब one thing about Randeep that fans would never guess. That fans would never get। Yes. बहुत डिफिकल्ट है, तो मुझे ही नहीं पता है, तो हाँ मतलब सब मुझे पता है वो उनको, सब पता ही होता है, और अब जान ही जाते हैं ऑडियंस सब कुछ। और मैं वैसे भी बता ही देता हूँ सब, अच्छा। तो शायद बहुत ओपन बुक डिफिकल्ट है, होगा। हाँ रणदीप कुछ बहुत ऐसा, ओपन बुक है। Okay. कुछ नहीं जानते होंगे कि इसके पास शायद कपड़ों का, वो भी पता है कि he has good very good कपड़ों का कलेक्शन। Okay. हाँ शूज और कपड़ों का कलेक्शन इसका अच्छा है। एक ये जैकेट नहीं मैंने पता भी ढांपी हुई है इसकी। नहीं, One thing about Isha that always surprises you. ऑलवेज सरप्राइजेज मी। यार मेरे को ऐसा लगता है कि ये नया शहर है मेरे लिए, तो मुझे लगता है कि एक दोस्त, वो जो हम आजकल बोलते हैं ना 3 AM फ्रेंड, तो आई थिंक वो जब भी मैं रात को कभी फ़ोन करूँ या कभी भी फ़ोन करूँ, हमारी बात ना हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी फ़ोन करूँ, शायद शील भी देयर, इतना मुझे पता है। तो 100%। He will always be my दीपा, मैं इसको दीपा बोलती हूँ। हम और वो बात शुरू करें से ना करें, टच में रहे ना रहें, बट ये एक चीज़ है जो मैं बोल सकता हूँ कि Oh. Okay. If you had to describe each other's vibe in one emoji. वाइब, वो चश्मा लगा के ऐसे स्टड वाला है ना, आई थिंक। अच्छा इमोजी में, ओके इमोजी में यार ये तो बड़ी कूल काम, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना और माहौल देख के रिएक्ट करना, वो वैसा सेंसिबल है, मतलब अच्छा ऐसा बस. या Okay. Randeep, please complete this sentence. Isha is the kind of co-star who always. सपोर्ट्स, हाँ Okay. Isha. Randeep is the kind of co-star who never. misbehaves। Wow. That's it from my side. Thank you guys. It was lovely chatting with you. Likewise। थैंक यू, Thank you and keep watching News 18. Keep watching दूरिया also। या